जी, ब्रेक से आ गए वापस और आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश-आमदीद। और जब ईद आती है ना, तो ईद में सबसे मेन जो आपके ऊपर फ़ोकस होता है, ख़ास तौर से ख़वातीन का, वो ये होता है कि ईद पे आप बाकी चीज़ें तो करते हैं, ईद उल अज़हा है, बकरे की जो हिस्सा देना है, किसको क्या देना है, वो भी करना है, खाने क्या बनने हैं, और फिर फैमिली में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ये सब रखने के साथ-साथ उसमें सबसे अहम चीज़ जो ख़ास तौर से ख़वातीन की होती है, ये होता है कि उसमें आपका स्टाइल जो है वो बरकरार रहे। और ईद पे क्या ट्रेंड चल रहा है, किस तरह से आपने अपना जो है स्टाइल रखना है, और उससे भी बढ़कर ये कि आप किस तरह खूबसूरत से खूबसूरत नज़र आ सकते हैं। तो इन सब बातों के बारे में जानेंगे आज जो हमारी गेस्ट हैं उनसे, क्योंकि वो खाली यही नहीं कि आपको स्टाइल देती हैं, बल्कि वो आपका इमेज जो है, जो ओवरऑल आपका ऑरा है, वो सब दिखाने की कोशिश करती हैं और बताती हैं और आपको गाइड करती हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त मिदत महमूद, जो कि इमेज कंसल्टेंट है एंड सेलिब्रिटी कंसल्टेंट भी हैं। तो इनसे मिलते हैं। पहले तो इनकी मैं तारीफ करूंगी, बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छा तैयार होकर आई हैं। ईद मुबारक। कैसी हैं मिदत? वेलकम करते हैं आप। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप मानूर? मैं आप बिल्कुल तो ठीक हमेशा हूँ। की तरह बहुत ही प्यारी लग रही हैं इसमें थैंक यू तो। सो मच, थैंक यू। लेकिन आप माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छी लगी हैं, जिस तरह आप तैयार होकर आई हैं। और ईद क्योंकि समर है ना, तो ये समर में ये वाले शेड्स बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप जब ईद की तैयारी कर रही थी, तो ख़ास तौर से किस चीज़ का ख़ास ख्याल रखती हैं कि ये ज़रूर होना चाहिए, इसके बगैर ईद कंप्लीट नहीं है? अच्छा देखें, बात हो रही है यहाँ पे बकरीद की, हम्म। तो ये बकरे वाली ईद है। हाँ। तो यूजुअली लेडीज़ जितनी भी हैं, मैं ओवरऑल बात करूँगी, अगर अपनी बात करूँ तो मेरी पहली कोशिश ये होती है कि वो कपड़े वो सेलेक्ट करने हैं जो मतलब कि किचन फ्रेंडली हों। कंफर्ट हो उसके अंदर। कंफर्ट हो कि मतलब ऐसे भी ना हो कि बंदा किचन से निकले तो गेस्ट को हम्म। अटेंड ना कर सके। हम्म। कपड़े वो आप सेलेक्ट करें, वो मतलब कि मटेरियल वो लें कि जो मतलब किचन में भी और आपका स्टाइल वगैरह भी रहे। पहले तो ये मेरी वो होता है कि यार कपड़े आपने क्या पिक करने हैं। सेकंड मेरी जो चीज़ होती है स्किन केयर के ऊपर, कि क्योंकि ये जो गर्मियों वाली जो ईद होती है, इसमें आपकी स्किन का बहुत डैमेज होता है, और उस पे आप जब किचन पे, तो ये होता खास है तौर कि से हीट है और हीट है बिल्कुल। समर सीजन है, तो उस पसीने बहुत आ रहे होते हैं आपको। तो उस पे ये होता है कि स्किन का भी ऐसा ख्याल रहे कि जो है जो मेंटेन रहे सही, सारी चीज़ों के सही। साथ। तो मिता मुझे बताएं कि अभी ये जो ईद का मौका है, इसमें आप क्या लोगों को इस खास तौर से कि क्या कंसल्ट करने जब लोग आते हैं, तो क्या बताती हैं कि किस तरह अपने आप को रखें? कि क्या मुझे, जैसे अब अगर मैं आपके पास आऊँ, मैं कहूँ मिदत मुझे आपसे स्टाइलिंग चाहिए, सेलिब्रिटी कंसल्टेंट भी हैं, तो ज़्यादातर क्या डिमांड होती है लोगों की? अच्छा, लोगों की टू बी वेरी ऑनेस्ट, सबके अपनी एक चॉइस होती है किसको क्या पहनना है, बट समटाइम उनका मेजर जो इशू होता है वो ये होता है कि हम किस चीज़ को किस चीज़ के साथ पेयर करें। जैसे अब हमारी वार्डरोब, हमारे साथ लेडीज़ के साथ ये सब हम्म। खास करके इशू है। वार्डरोब कपड़ों से भरा हुआ होता है, जी। पर हमें समझ नहीं आता कि हम किसको किस तरह से पहने। टू पीस है तो उसको टू पीस की तरह मिक्स एंड मैच करना, कि अगर आपके पास कोई एक ब्लैक ट्राउज़र है तो आप उसको कहाँ कहाँ किन चीज़ों के साथ यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ वेस्टर्न पहनते हैं और अगर आपको थोड़ा सा थोड़ा किसी फ्यूजन फ्यूजन चाहिए, तो किस तरीके से आप एक फर्शी शलवार के साथ एक टी शर्ट को करके बोहू और उसके साथ बहुत अच्छा सा कोई स्टोल लेके उसको हेयर बैंड में कन्वर्ट करके, तो वो स्टाइल किस तरीके से आपके ऊपर, फॉर एग्जांपल योर हाइट अकॉर्डिंग टू योर बॉडी, वो किस तरीके से आप अपने पुराने ही कपड़ों को जो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, जी। यू डोंट नीड टू बाय कि भाई मैं हर दफ़ा हर ओकेजन के लिए बाय करूँ, लेकिन उन्हीं को आप कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उनको किस तरीके से स्टाइल कर सकते हैं। अगर दिन में जा रहे हैं तो मिनिमल ज्वेलरी, अगर रात का डिनर है तो उसके हिसाब से ज्वेलरी। ब्लैक पहन रहे हैं, अगर ब्लैक किसी लंच में पहन लिया फॉर एग्जांपल, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप उसके साथ सिल्वर को पेयर करें। और यही चीज़ अगर आप रात में कर रहे हैं, किसी इवेंट पे जा रहे हैं या वेडिंग वगैरह तो पे, उसे गोल्ड ऐड कर लें उसमें। गोल्ड ऐड कर लें, आप उस पर रूबी ऐड कर लें, आप उसमें एमरल्ड ऐड कर लें, तो वो बहुत लेविश लुक आ जाता है। तो जो लोगों की कंसर्न होते हैं वो यही मेरे पास ज़्यादातर आते हैं कि पहनने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन अलमारी पूरी भरी है। मिदत ऐसे ही है, ऐसा ही है, हम सबके साथ ही इस तरह है, सभी एग्री करते हैं इस बात से। मिदत फैशन की तरफ अगर आएँ, क्योंकि हर कोई चाहता है कि जो ट्रेंड चल रहा है उसके मुताबिक चलें। ईद का मौका है, इस ईद पे सबसे ज़्यादा क्या ट्रेंडिंग है? अच्छा देखें, इस ईद पे जो मैंने नोटिस करा है और जो शायद आपने भी नोटिस करा हो, क्योंकि मैंने आपका स्टाइलिंग सेंस देखा है, अच्छा, हमेशा अप टू डेट रहती हैं आप। थैंक यू। देखें, अभी पिछले 2 साल से, सिर्फ इस ईद की बात नहीं करूँगी, आपने भी नोटिस किया होगा, पिछले 2 साल से हमारे पास 80s और 90s का फैशन दोबारा से बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल आज मुझे याद आता है, अम्मी कहती थी इसको संभाल के रख लो। मैंने इतना पुराना, ये क्या अब कब कब काम आएगा? आप देखें फर्शी शलवार चल रही है। फर्शी शलवार, अफगानी सूट, ढीले जो सूट चलते हैं, अफगानी पजामे चल रहे हैं जिसमें जिसे आपको बलून पैंट्स का नाम दिया गया है। बिल्कुल बलून पैंट्स का नाम दिया गया है। इसके अलावा मतलब जब हमारी अम्मियाँ हमें
लूज फिटिंग कपड़े पहनाती थी, हम बड़े चिढ़ते थे। और आज ये ट्रेंड बन चुका है कि वो ऑफ शोल्डर शर्ट्स लॉन्ग लेंथ में, तो बिल्कुल ये ऐसे ही है। ही वो ट्रेंड है जो शायद हम बचपन से पहन रहे थे, लेकिन हमें उस वक्त समझ नहीं आता था। आज ये फैशन के नाम पे हम उसको लेबलिंग करके, और ये बहुत अच्छा लगता है। फैशन के साथ साथ ये आपका कंफर्ट भी है कि आप उसको कितना कंफर्टेबली कैरी कर रहे हो। और इस समर जो ये बकरीद पे एक फैब्रिक मैं मेंशन करना चाहूँगी, कॉटन सिल्क। कॉटन सिल्क, जी बिल्कुल। ओके, तो बेसिकली होता क्या है लेडीज़ का कि जी घर पर ही हैं, किचन में हैं, फिर ईद और वो में ब्रीथेबल भी होता है कि आप घर पे लोग आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, तो उनका ये होता है कि जी लॉन कॉटन पहन लिया, थोड़ी देर बाद वो लुक नहीं दे रहा होता जब अब डाइनिंग में वो गैस के साथ बैठे। तो कॉटन सिल्क ऐसा फैब्रिक है जो बिल्कुल आपको जी गर्मी का एहसास नहीं होने देगा, जस्ट लाइक अ कॉटन, लेकिन उसकी जो फिनिशिंग है, जो उसका लुक है, वो आपको सिल्क वाला मिलेगा जो बहुत लेविश लगता है। तो इस ईद पे ज़रा सा ज़्यादा मैंने जो और अच्छा इत्तेफाक की बात है कि अभी मिदत ने भी वही वाला मटेरियल वेयर किया हुआ है और मैंने भी वही मटेरियल वेयर किया हुआ है, और वाकई बहुत ही कंफर्टेबल हम फील कर रहे हैं इस वक्त। बेशक ईद का शो करें और हमने काम वाले के भी कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है, लाइट फील हो रहा है। मुझे बताएं मिदत, अगर आपने ईद पे अपनी कोई लुक बनानी हो, खासतौर से एलिगेंट लुक बनानी, तो उसमें किस बात का खास तौर से ख्याल रखना चाहिए? हेयर्स, मुझे लगता है, क्योंकि देखें हम पिक्चर्स के लिए मॉर्निंग अगर नमाज के बाद, नाश्ते के बाद आप बाल खोल के पिक्चर तो ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप पूरा दिन नहीं गुजार सकते। तो मुझे लगता है जो मैसी बन्स होते हैं, आपने कैचर के साथ उसको कैसे, ताकि आपका लुक भी मेंटेन रहे, और उनके साथ आपने छोटी इयरिंग टॉप्स, क्योंकि जो वो आपके घर का लुक हो, इवन वही अगर आप उसी तरीके से बाहर भी चले जाओ ना, तो वो बहुत ट्रेंडी लगता है, ट्रेंडी और एलिगेंट लगता है। तो उससे थोड़ा सा, क्योंकि गर्मी भी है, फैशन के चक्कर में तो फिर वो होता है ना, बंदा कहता है यार बाल तो खोल लिए हैं, हाँ ठीक है, अगर आप एसी में हैं, कहीं नाइट में एक डिनर पे, तो डेफिनेटली खुले बाल सबको अच्छे लगते हैं। बिल्कुल। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर आप इस ईद बालों को अच्छा मैसी बन या कोई अच्छा स्लीक लुक दे के रखें, तो वो इस दफ़ा बहुत ट्रेंड हुआ हुआ है। ये बताएं, अभी हमने जिस तरह जिक्र किया, ये मटेरियल जो है इस्तेमाल करें, कपड़ा ये ज़्यादा अच्छा है इस मौसम में, तो इसमें शेड्स कलर कौन से इस्तेमाल करें? क्या पेस्टल अभी शेड दोबारा आ गए हैं, या फिर हम जा सकते हैं येलो, ऑरेंज, रेड, ग्रीन की तरफ? अच्छा देखें, ये कलर बिल्कुल समर के हिसाब से बहुत अच्छे कलर हैं। पेस्टल कलर्स आप लाइट कलर्स में जाते हैं, लाइलैक कलर पे जाते हैं, पर जो एक सर्टेन एज है, अब कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं जी मुझ पे पेस्टल सूट नहीं करते, बिल्कुल तो ऐसे आजकल होता है। ऑरेंज बहुत इन हुआ हुआ है। फ्रेश ऑरेंज कलर, इतना समर का, थोड़ा इतना रस्ट सा उसके अंदर हाँ, मिक्स। बिल्कुल वो अच्छा लग रहा है। ग्रीन कलर, आप ग्रीन पिक करें, वो भी समर के लिए बहुत अच्छा कलर है। ब्लू के आप कोई भी शेड उठा लें, नेवी ब्लू से लेके अगर आप रॉयल ब्लू पे भी जाते हैं, अगर आप पे अभी सूट आपने कर, स्काई ब्लू वेयर किया हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। तो इस तरह से है कि कलर्स आप फ्रेश येलो कलर में, अगर हाँ अगर आपको लग रहा है कि बिल्कुल चुभता हुआ येलो ना लें, वो ट्रैफिक सिग्नल वाला, तो आप लाइम पे जा सकते हैं। अच्छा, ये वो कलर है, मैं आपसे पूछने लगी थी, अभी आपको मैं बता भी दूं कि लाइम कलर ऐसा है जो हर स्किन टोन पे अच्छा लगता है। क्या कहेंगी, और भी कोई ऐसा शेड है जो आप समझती हैं कि वो अगर कोई भी पहने तो उस पर अच्छा लगता है? मुझे लगता है कि ब्लू कलर एक ऐसी फैमिली है कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा, फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने स्काई ब्लू पहना है, आप पहनेंगी, आप पे भी ये बहुत खूबसूरत लगेगा। अगर इसका एक टोन आप थोड़ा सा डार्क कर लेंगी, तो कि वो मतलब ब्लू की, मुझे लगता है कि ब्लू में एक ऐसा वेरिएंट है कि इसके शेड्स इतने हैं, लाइटर, डार्कर और डार्कर, फिर थोड़े से लाइटर, फिर एक वाटरी ब्लू आ जाता है, फिर थोड़ा सा सी ब्लू सा कलर आ जाता है जिसमें हम एमरल्ड के साथ मिक्स होके, तो ये कलर जो हैं ये बहुत अच्छे अच्छा, लगते ये हैं। भी पूछनी है, अभी जो मुझे ट्रेंड नज़र आ रहा है सोशल मीडिया पे, जाहिर बात है हम सबके हाथ में जो है गैजेट्स हैं, हम देख रहे होते हैं, रील्स आ रही होती हैं साथ, मैं देख रही हूँ प्रिंटेड ट्राउजर्स चल रहे हैं एंड प्लेन शर्ट्स चल रही हैं, तो ये कितना प्रैक्टिकल है? अच्छा देखिए, प्रिंटेड ट्राउज़र अगर आप ने हमारी पाकिस्तानी पुरानी मूवीज़ देखी हो, तो ये तो हमारा बहुत ट्रेंडिंग फैशन था कि जहाँ पे अब थोड़ा सा ये है, लेकिन मुझे लगता है कि ये ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं चलने वाली चीज़ है। हाँ, प्लेन ट्राउज़र के साथ आप प्रिंटेड जो पहनते हैं, वो तो फिर आप उसको जी शफल करके चलाते हैं, लेकिन प्रिंटेड ट्राउज़र हर के साथ कॉम्प्लीमेंट नहीं देता है। स्पेसिफिकली अगर ये ज़रूरी होता है उसमें, क्योंकि उसमें आप मिक्स एंड मैच अच्छा, नहीं। लोग हमसे कह रहे हैं भाई मिदत आएंगी है तो उनसे ये ज़रूर पूछें कि ईद पे जाहिर बात है जहाँ हमें बकरा लेना पड़ा, फिर हमें खाने बनाने पड़े और इतना हमारे पैसे खर्च होते हैं, तो वहाँ घर वाले कहते हैं कि कम बजट में जो है ना सारे फैशन कर लो, और इस कम लो बजट में किस तरह
बिल्कुल फैशन के मुताबिक आप रेडी हो सकते हैं? बिल्कुल आप लो बजट टिप में बताइए कोई। बिल्कुल जैसे आजकल ना प्लाजो बहुत इन है जिसको हम हिजार भी बोलते हैं और गरारे भी बहुत चलते हैं। अगर आपने मैं वैसे ही आपको सजेस्ट करूँगी जी। अगर आपने 2 प्लाजो बनवा लिए ऑफ वाइट या ब्लैक कलर या जो भी कोई ट्रेंडी कलर ब्लू कलर में, उसके ऊपर आप शॉर्ट कुर्ती, लॉन्ग कुर्ती या इवन लॉन्ग प्लेन भी, तो वो बहुत अच्छे लगते हैं और उसको आप बाद में यूटिलाइज कर सकते हैं कि किसी और चीज़ के साथ भी, बिल्कुल। और वो बहुत कंफर्टेबल है और बहुत खूबसूरत लगते हैं। मुझे पर्सनली गरारे बहुत ज़्यादा पसंद हैं और मुझे लगता है कि अगर बजट की बात की जाए तो देखें कुछ लोगों को टेलर मेड ही पसंद होता है, कुछ लोग नहीं, और कुछ लोग मेरे जैसे होते हैं जो ये कहते हैं कि वो जो रेडीमेड हैं जो वो मुझे ले देख लें। के समझ बस आ जाएं रहा और पिक करें, चूज नहीं, करके ले आएं। जो पिक करने से एक चीज़ और भी ज़्यादा जो मुझे वो होता है कि जब तक मैं खुद ट्राई ना करूं। सही। अच्छा मिन्नत, आपसे मैंने सारी बातें पूछ ली, मैंने ये पूछ लिया हम अपने लिए ये क्या करें या लोगों के लिए क्या करें। आप ये बताइए, ये बकरा ईद है, आपको खाना कौन सा पसंद है और बनाना, और फिर खाना भी? अच्छा, आई लव कुकिंग। अच्छा, आई लव सबसे अच्छा क्या बनाती हैं? क्या बनाया इस ईद पे भी? आज क्या बना रही हैं? चलिए। आज मैंने जो है कलेजी, मॉर्निंग जो है वो कलेजी बनाई थी और उसके बाद कच्चे कीमे के कबाब। ये एक हमारे घर पे, और हमारे यहाँ का कुछ इस तरह का ट्रेडिशन है कि हम लोग उसको कीमे को जो नॉर्मल कीमा होता है उसको हम लोग सिलबट्टे पे, वो जो एक ओह, नानी सही, दादी जो के अम्मी हाँ वो हमारी, चपली बिल्कुल कबाब वाला बिल्कुल स्टाइल बिल्कुल। होता है, और वो जो कबाब है और मुझे खुद भी पर्सनली मैं आई एम अ फूड लवर, मुझे खाने का बहुत शौक है और कोई भी नया रेस्टोरेंट खुले, कोई नई अच्छा, रेसिपी है। बकरा ईद है तो बकरे को कभी सैर वैर कराई? शौक मुझे है? मुझे डर लगता है, डर लगता है? मुझे डर लगता है। मुझे ये होता है कि भाई बस दूर दूर से दूर आ दूर से, गया है, और ठीक फिर है, मुझे ख्याल कर थोड़े से, लिया। मेरे साथ 2 प्रॉब्लम है। एक तो थोड़ा दूर दूर से, और अगर मुझे अच्छे लगे तो अटैचमेंट हो जाती है, फिर मैं थोड़ा सा वैसी हो जाती हूँ कि नहीं यार ये जो चीज़ कुर्बानी वाली, फिर वो थोड़ा सा फिर वो खाया नहीं जाता, तो मैं कोशिश करती हूँ कि रेजिस्ट करूँ। सही। अच्छा जी, क्या मैसेज देंगी सबको इस ईद पर? मैं सबको यही मैसेज दूंगी कि ईद अच्छे से एंजॉय करें, फैमिली के साथ एंजॉय करें, अपने जो लोग आपके साथ मौजूद हैं उनके साथ एंजॉय करें, अपने जो पेरेंट्स आपके साथ नहीं हैं उनके लिए दुआ करें, और अच्छे अच्छे खाने बनाएं। बिल्कुल, अच्छे खानों के साथ अपने जितने मोमेंट्स हो उन्हें यादगार बनाएं। बहुत शुक्रिया मिधन, आज के प्रोग्राम में आप आई, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। ईद मुबारक हम सब की तरफ से भी आपको भी थैंक यू सो मच। थैंक यू। और आपका बहुत शुक्रिया जी, अभी आपने जाना नहीं है, आपका इसलिए शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि आप लोग भी हमारे साथ हैं मुसलसल। ईद हमने आपके साथ ही सेलिब्रेट किए, GTV की पूरी टीम आपके साथ है। यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक, रहिए हमारे साथ।